अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम फाइल एक्सेस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में फाइल एंड फाइल सिस्टम को डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट फाइल एक्सेस मेथड्स। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारी फाइल्स एट अ टाइम जो हैं वो स्टोर होती हैं। उन फाइल्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक्सेस करते हैं या रीड करते हैं या डिफरेंट ऑपरेशन उन पर परफॉर्म करते हैं। लाइक एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उसको आप कैसे ओपन करते हैं, उसको आप या तो वर्ड में करेंगे या नोटपैड वगैरह में ओपन करते हैं, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास कई तरीके हैं कि वो किस तरह से एक फाइल की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। तो उन्हीं मेथड्स को हम फाइल एक्सेस मेथड कहते हैं। बेसिकली 3 वेज हैं किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए। First one is sequential access, direct access and indexed access. ये बेसिक वेज हैं जिन्हें सारे ही तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं sequential access मेथड से कि ये किस तरह से ये वर्क करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से एक फाइल से डाटा या इंफॉर्मेशन को रीड राइट करता है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, जिसे सीरियल एक्सेस मेथड भी कहते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स को यानी जो इंफॉर्मेशन फाइल में स्टोर है उन्हें वन आफ्टर वन यानी एक के बाद एक को जो है वो एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से फाइल जो है वो डिफरेंट, उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर है। तो जो स्टार्टिंग फाइल का एड्रेस होता है वो बेस रजिस्टर में होता है, यानी कि ये आपकी फाइल है सेकेंडरी स्टोरेज, लाइक आप टेप ड्राइव कर लें या हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर है, तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा फिजिकल मेमोरी में वो बेस एड्रेस में होगा। तो जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल को या किसी ब्लॉक को रीड करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज़ कर रहा है तो वो बेस एड्रेस से फाइल को ट्रांसवर्स करना स्टार्ट करेगा, यानी वो वन बाय वन जो है वो हर रिकॉर्ड को विजिट करेगा। इवन दो कि अगरचे जो यूज़र है वो जिस रिकॉर्ड 5 को गेट करना चाह रहा है, बट उसको स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड 5 तक सिक्वेंशली यानी सीरियल वाइज सारे रिकॉर्ड को विजिट करना पड़ेगा एंड देन रिकॉर्ड 5 तक एक्सेस होगी। इस मेथड को भी यूज़ करते हुए हम 3 ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। रीड ऑपरेशन फर्स्ट वन, जिसमें हम रीड करते हैं, यानी किसी भी नोड को रीड करना होगा तो यानी कि जो आपका फर्स्ट एड्रेस है बेस वो पॉइंटर के पास है, तो उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे तो वो नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह इंक्रीमेंट करते जाएंगे पॉइंटर में और हम रिक्वायर्ड नोड तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड ऑपरेशन जो है वो राइट ऑपरेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि फाइल के जो भी राइट ऑपरेशन होगा वो फाइल के एंड पे होगा, यानी फाइल के एंड पे जो एक न्यू नोड क्रिएट होगा और उसमें हम जो है वो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट जो होगा वो अब न्यू नोड को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड थर्ड जो है वो हम रीसेट या रिवाइंड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एक फाइल पे, यानी जिसके ज़रिए हम पूरी फाइल को रीसेट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा एंड पॉइंटर एंड जो बिगनिंग है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी उसका सारा जो रिकॉर्ड है आप दोबारा से उसको अपडेट कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं। The sequential file access method depicts the example of how tape drive work. बेसिकली जब हम टेप ड्राइव को एज ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड करता है, वन मेमोरी ब्लॉक एट अ टाइम एंड देन द नेक्स्ट ब्लॉक फॉलोड। बट इसके अलावा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं तब भी ये मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा जब हम कंपाइलर में जो है कंपाइलर जो है वो इसी मेथड को फॉलो करते हुए फाइल्स को जो है वो एक्सेस करता है, बिकॉज उसमें भी लाइन बाय लाइन हर रिकॉर्ड को एक दूसरे के रिकॉर्ड के बाद सीरियल वाइज जो है वो एक्सेस करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जो कि एडवांटेजेस यही है कि इजी मेथड है, इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। किसी भी रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें पिछले रिकॉर्ड यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पूरी फाइल को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यही इसका ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था जो कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड ने दूर किया।
जो कि आजकल हमारे सिस्टम में डिस्क मॉडल में डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि फाइल इज व्यूड एज अ नंबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक और रिकॉर्ड, यानी फाइल जहां स्टोर होती है स्टोरेज मीडियम में, वहां जिन ब्लॉक्स में वो स्टोर है उन्हें नंबर सीक्वेंस, उन्हें एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूजर करंटली जो है वो ब्लॉक 3 को रीड कर रहा है, अब वो चाहता है कि B7 को रीड करे, तो उसे ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रांवर्स करने की जरूरत नहीं, जस्ट वो जंप करेगा ब्लॉक 3 से गो टू 7, यानी गो टू n मीन जो है वो ब्लॉक नंबर, जैसे कि हम पिछले मेथड में रीड नेक्स्ट या उसको इंक्रीमेंट करके पॉइंटर में करते थे। तो इस तरह ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड ने जो लिमिटेशन थी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड की इसमें दूर किया। अब इसमें भी 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। रीड n का मतलब है n जो है नंबर ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ब्लॉक को रीड करना चाह रहे हैं तो जस्ट रीड 5 एंड राइट n, तो एंड गो टू n। इस तरह n हमारा ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये मेथड कहाँ डेटाबेस में इस्तेमाल होता है, डेटाबेस सिस्टम में जहाँ बहुत सारा डाटा होता है और हम क्वेरीज लगा लेते हैं और स्पेसिफिक रिजल्ट को एक्सेस करते हैं, और हम नहीं जानते कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह उस क्वेरीज को कैलकुलेट करके हमें डिजायर्ड आउटपुट दे रहा होता है। तो बेसिकली वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होता है, वो पूरी डेटाबेस को स्टार्टिंग टू एंड तक जो है वो ट्रांवर्स नहीं कर रहा होता। तो इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इसने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की है सिक्वेंशियल एक्सेस की, कि रिकॉर्ड को हम इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं, कि जिस नोड को एक्सेस करना है डायरेक्टली उसी पे जंप करें और डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, और सारे ब्लॉक्स को ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं। अब एक और फॉर्म या एक और एक्सेस मेथड है इंडेक्स एक्सेस मेथड, यानी ये भी डायरेक्ट एक्सेस का इम्प्रूव्ड वर्जन है फॉर लार्जर डाटा। An index is maintained which contains the address of file block. इस मेथड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सारे ब्लॉक्स का इंडेक्स मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्टोरेज में जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, फिक्स साइज पार्टीशन होती है ना, तो आपकी फाइल फॉर एग्जांपल 258 ब्लॉक्स में स्टोर है। तो बाय यूजिंग इंडेक्स एक्सेस मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनकी इंडेक्स को मेंटेन रखता है किसी इंडेक्स फाइल में, या बेसिकली तो सेकेंडरी स्टोरेज में ही होता है ये, यानी एक ब्लॉक में उन सारे ब्लॉक के इंडेक्स को स्टोर रखता है, ताकि फाइल को सबसे पहले उस इंडेक्स फाइल में देखा जाए, यानी लाइक 4 में जो है वो सारी फाइल का इंडेक्स है। तो अगर हमने इंडेक्स 5 में रीड करना है या 2 में रीड करना है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग बाइनरी सर्च हम इस इंडेक्स फाइल को देखेंगे एंड देन जो है वो उस फाइल के डिजायर्ड ब्लॉक तक एक्सेस करेंगे। और जब यही अगर हमारा डाटा या फाइल का साइज इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल का साइज इतना ज़्यादा हो गया है कि ये सारे ब्लॉक्स जो हैं इसमें फाइल का डाटा स्टोर है, और आप जो है इंडेक्स जो है वो सिर्फ इसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए प्राइमरी इंडेक्स फाइल बनाते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है, इंडेक्स को मैनेज करना है, और इंडेक्स के थ्रू ही फिर बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हुए रिजल्टेंट रिकॉर्ड तक पहुंचना है। द प्राइमरी इंडेक्स फाइल कंटेन्स द पॉइंटर और एड्रेस टू द सेकेंडरी इंडेक्स फाइल। यानी अब देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी इंडेक्स एंड सेकेंडरी इंडेक्स फाइल, एंड द सेकेंडरी इंडेक्स फाइल कंटेन्स द एक्चुअल एड्रेस। अब एक्चुअल एड्रेस तो किस तरह ये 3 स्टेप्स बन रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये आपकी इंडेक्स फाइल है जो कि प्राइमरी है। जब आपकी फाइल का साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आपने इंडेक्स को मैनेज किया मल्टीपल फाइल्स में, ठीक है, और उस फाइल्स के इंडेक्स को फिर एक प्राइमरी फाइल में जो है वो मेंटेन किया। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, इंडेक्स को मैच करेगा प्राइमरी फाइल में, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो 4 है, तो अब 4 से जो है वो 4 वाली फाइल सेकेंडरी फाइल, ये आपकी जो है वो ये दोनों सेकेंडरी फाइल है, सेकेंडरी फाइल में जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी फाइल में अगेन बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड 2 को एक्सेस करना है,
तो यहाँ पे उसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाइनरी सर्च परफॉर्म की, यहाँ पे टू रिकॉर्ड को एक्सेस किया। टू जो है वो एक्चुअल एड्रेस है उस ब्लॉक का, यानी उस फाइल का जहां आपने रीड राइट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इंडेक्स एक्सेस मेथड इस तरह से वर्क करता है, बाय मेंटेनिंग द इंडेक्स ऑफ अ फाइल। तो आज की इस वीडियो में हमने तीनों मेथड्स को डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।